सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 25वां सम्मेलन चीन के तियानजिन में होने जा रहा है। लेकिन यह सम्मेलन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह 25वीं बैठक है, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही सम्मेलन अमेरिका के एकाधिकार और दबाव के खिलाफ एक रणनीतिक रास्ता निकाल सकता है। वो रास्ता जिस पर चलते हुए 10 देश ट्रंप के टैरिफ बम को बेअसर कर देंगे। लेकिन यह होगा कैसे, आप देखिए रिपोर्ट। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, SCO बदलेगा स्थिति। शंघाई सहयोग संगठन की तियानजिन में होने वाली बैठक सामान्य वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि अतीत में जिस आशंका के आधार पर संगठन ने आकार लिया, उस आशंका के साकार होने के विरुद्ध अंतिम निर्णय लेने का यही सही समय है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग। SCO के सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भले ही आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, लेकिन इस बैठक में जिस विषय पर फैसला होगा वो विषय ट्रंप के दबाव बनाने वाली नीति है। और तय है कि भारत, चीन, रूस मिलकर ट्रंप के एकाधिकार वाली नीति के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। अब ये कदम क्या होंगे, इन्हें बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यही तीनों देश मिलकर ट्रंप के प्लान पर पानी फेर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पास तेल, गैस और मिनरल्स हैं, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और ढांचा है, जबकि भारत के पास बड़ा कंज्यूमर मार्केट और सर्विस सेक्टर है। और यही वो देश हैं जो मिलकर सर्कुलर ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें रूस की भूमिका ऊर्जा और धातु देने में होगी, चीन की भूमिका तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग में होगी, तो भारत उपभोक्ता बाजार और IT सर्विसेज दे सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि रूस, चीन, भारत साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का दबाव खत्म कर देंगे और बहुत ही कम लागत वाली वैकल्पिक अर्थव्यवस्था तैयार भी कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि सर्कुलर ट्रेड के ढांचे से अमेरिका भू राजनीतिक और वित्तीय जवाब कैसे दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्रमवार समझिए। भारत, रूस, चीन डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट का विकल्प चीन के CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम बनाया है। ठीक ऐसे ही रूस ने भी स्विफ्ट के जवाब में SPFS जैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम तैयार किया है, जबकि भारत भी UPI ग्लोबल मॉडल जल्द लॉन्च करने जा रहा है, जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए SCO के सदस्यों को अमेरिकी करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस दिशा में कदम उठाए जाने के संकेत प्रबल इसलिए हैं क्योंकि चीन ने पहले ही अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिया है और भारत, रूस भी कृषि, तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में अमेरिकी सामान पर टैरिफ हाई कर सकते हैं। इन कदमों से अमेरिकी कंपनियों के बीच ही प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और कई चीजों के लिए भारत, रूस, चीन की आपसी निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे न सिर्फ संबंध मजबूत होंगे बल्कि अमेरिका का हाईटेक एकाधिकार भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए चीन में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर किस तरह से उत्साह है, यह आपको बताएं। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के दौरे की चीन में जमकर चर्चा हो रही है। ग्लोबल टाइम्स में संपादकीय लिखा गया है, दोस्तों से दुश्मनों जैसा अमेरिका का व्यवहार, भारत और चीन वैश्विक विकास के दो इंजन हैं। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बाकायदा संपादकीय में यह लेख लिखा गया है। तो ये देखिए जो ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, इसमें साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के बाद अब चीन का जो दौरा है वो है पहले जापान का 2 दिन का दौरा और इसके बाद SCO का जो समिट है वो अटेंड करेंगे प्रधानमंत्री। और इसको लेकर काफी उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि
कि अमेरिका का दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना सरासर गलत है और भारत और चीन को डबल इंजन बताया गया है। वैश्विक अगर विकास की बात करें, वैश्विक ग्रोथ की बात करें, तो पीएम मोदी के दौरे की चीन में जमकर चर्चा। ग्लोबल टाइम्स ने दौरे पर संपादकीय लिखा है, भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन हैं। सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन सहमत। यूएस का दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार। मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक है। चीन भारत के संबंध लगातार सुधार रहे हैं, इस बात को भी रखा गया है प्रमुखता से। अमेरिका इतिहास से सीखे, सही से काम करे। अमेरिका एशियाई देशों में टाइफॉन की तैनाती ना करे, तो चीन की तरफ से अमेरिका पर जमकर निशाना साधा गया। और जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाया गया और जो अमेरिका लगातार एक के बाद एक मनमाने फैसले ले रहा है, इसका इस संपादकीय में जमकर विरोध किया गया और यह नसीहत भी दी गई अमेरिका को कि वो इतिहास से भी सीखे। तो अमेरिका के टैरिफ भूचाल के बीच एससीओ की बैठक होने जा रही है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ कई अहम फैसले होने की संभावना है। लेकिन उम्मीद सिर्फ टैरिफ के खिलाफ एकजुटता पर नहीं टिकी है, बल्कि उम्मीद है कि इस बैठक में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए भी कदम उठाया जाएगा। और यह कदम वर्ल्ड ऑर्डर में एससीओ के 3 प्रमुख देशों के नाम शामिल कर सकता है। देखिए आप नजर एससीओ समिट पर, बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। जिस दुनिया ने अमेरिका को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद की, जिस दुनिया ने अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर में शीर्ष पर पहुंचाया, उसी दुनिया पर अमेरिका अब दबाव बना रहा है। यह ट्रंप का अहंकार ही है, जिसमें वो भूल गए हैं कि अगर दुनिया अमेरिका को सुपर पावर बना सकती है तो उसकी स्थिति पलट भी सकती है और स्थिति बदलने की भूमिका बनाने का मंच बन सकता है एससीओ सम्मेलन। That the global order today is not truly reflective of the state of the world. Institutions and practices created 75 years ago still dominate global decision making. A representative and democratic international order must press for change, not just in the United Nations, but in other international institutions. भारत इस जरूरत को महसूस भी कर रहा है। जबकि चीन और रूस इस मुद्दे पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या एससीओ समिट से दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में कदम रखने जा रही? इस सवाल का जवाब जानने से पहले वर्ल्ड ऑर्डर को समझ लीजिए। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है दुनिया की ताकतों का संतुलन बनाए रखने वाली ताकत, दुनिया के लिए नियम तय करने वाला ढांचा। और इस समय वर्ल्ड ऑर्डर पर अमेरिका शीर्ष पर है, जो नाटो आधारित सैन्य संगठन और डॉलर आधारित ट्रेड को लीड कर रहा है। इसीलिए एससीओ की बढ़ती भूमिका से संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाए, जिसमें एससीओ की बैठक अहम साबित हो सकती है, जिसमें नाटो जैसे संगठन के विरुद्ध नए सैन्य गठबंधन पर मोहर लग सकती है और इस गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व पर सहमति बन सकती है। सभी सदस्य सुरक्षा सहयोग के लिए बहुपक्षीय डिफेंस की गारंटी पर एकमत हो सकते हैं। हालांकि आतंकवाद, सीमा पार अपराध और भू विवाद जैसे बिंदु इसमें अड़चन साबित हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कदम उठाने की इच्छा शक्ति इस व्यवस्था को लागू कर सकती है, जिसमें मददगार साबित होंगे एससीओ के बीच व्यापारिक संबंध। भारत के रूस के साथ घनिष्ठ ट्रेड संबंध हैं, चीन के भी रूस के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ क्षेत्रों में संबंध हैं, ईरान के भारत, चीन और रूस के साथ बेहतर संबंध हैं और ये सभी देश एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाकर अदावत की जमीन पर खड़े देशों की गारंटी ले सकते हैं, जो कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत को नाटो के सामने एक चुनौती बना सकते हैं, जिससे अमेरिका का वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा। और ये इसलिए भी आसान है क्योंकि ट्रंप की नीति से इस समय यूरोप भी अमेरिका से कटता जा रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है।
इसीलिए एससीओ की बैठक इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।